यू आर वेलकम टू आवर चैनल जमील एकेडमी। आज हम लोग टेस्ट 1 देखेंगे और वही टेस्ट 1 देखेंगे जो कल हम ये टेस्ट दिए थे, है ना। अब आज उस टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे और ये टेस्ट उसी से रिलेटेड है जो पिछले जितना भी लेसन्स हो चुका है उस सारा का सारा लेसन्स का आज टेस्ट है और आज टेस्ट का सॉल्यूशन है उस टेस्ट का, है ना। तो वो चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं, आज सॉल्यूशन पूरा देखेंगे और ये टेस्ट एकदम बिल्कुल जो पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड है और जिन्होंने वो पूरा पढ़ लिया होगा ये इजी से बना लिया होगा, है ना। तो इसको सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और याद रखें जिन्हें दिक्कत है यानी कि उसे थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है ना। अब हम लोग देखेंगे ये पहला का सॉल्यूशन क्या है। दिस इज, इसमें से रीता रीता दो चीज़ें हैं यहाँ पे। रीता ये नाम है और रीता, इन दोनों में से कौन यूज होने वाला है ये देखेंगे। यहाँ पे होगा रीता, है ना, रीता होगा। अब रीता क्यों होगा और रीता क्यों नहीं होगा। एक चीज बात याद रखें, नाम में कभी भी ए और एन नहीं लगता। नाम में कभी भी ए एन नहीं रहता, तो इसमें ए लगा हुआ तो ये नहीं होगा, है ना। नाम में कभी भी ए और एन नहीं लगता है। तो पहला क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। दिस रीता कहने का मतलब ये है नजदीक में जो है ये रीता है, ये रीता है। दैट इज बॉय होगा या अ बॉय। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग बॉय है और अ बॉय, ये कॉमन नाउन है ना। अब बॉय में अ बॉय होगा या सिर्फ बॉय होगा, तो यहाँ पे होगा अ बॉय, अ बॉय। अब ये सवाल होगा कि अच्छा ये बताइए ये बॉय क्यों नहीं हुआ, अ बॉय क्यों हुआ। तो हम बोलेंगे ये आ बॉय इसलिए हो गया क्योंकि बॉय काउंटेबल नाउन है जिसको गिन सकते हैं और ए एन उसी में लगेगा जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो बॉय गिना जाता है, नहीं देखे होंगे आप कभी से 4 लड़के वहाँ पे खड़े थे, 2 लड़के वहाँ पे हैं, है ना। तो इस तरह करके मतलब बॉय गिना जाता है और जो गिनती की जाती है उसी में ए और एन लगेगा, तो बॉय गिना जाता है इसलिए ए और एन लगा। ये चीजें समझ में आ गई है। दैट इज अ बॉय मतलब जो दूर में का है, ऐसा कहना हो तो। अब काउज है, काउज। अब यहाँ कौन सी चीज हम फिल करेंगे, तो कुछ नहीं, हम यहाँ पे दैट है और दोज है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा और दोज प्लूरल होता है और दैट सिंगुलर होता है। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए और ये चीज़ें आपको कंप्लीट होनी चाहिए। मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे के लेसन में, और कंप्लीट नहीं है आपको तो जा करके पूरा का पूरा प्ले लिस्ट में जा करके देख ले वीडियो, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। तो दैट सिंगुलर होता है, ये जो दोज है प्लूरल, तो काउज क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ प्लूरल होता है। ये देखेंगे दोज काउज आर ब्लैक, दोज काउज आर ब्लैक। अब ये दोज ये क्यों लगा है, ये तो क्लियर है क्योंकि ये काउज प्लूरल है। दोज काउज आर ब्लैक इसका मतलब होता है जो दूर में गाय हैं वो काली हैं, दूर वाली गाय काली है ना। ये चीजें अब पेन में दिस लगाएं या दीज लगाएं, तो पेन में भी वही चीजें क्लियर है कि ये पेन्स क्या है हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में क्या लगेगा, प्लूरल फॉर्म लगेगा, है ना, दीज, है ना। दीज पेन्स आर न्यू, दीज पेन्स आर न्यू। ये जो कलमे हैं नई है। कौन सी कलमे नहीं है, दीज पेन्स, यानी कि ये जो नजदीक वाली जो पेन है वो नई है, दीज पेन्स आर न्यू, है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे दैट मिल्क, यहाँ पे मिल्क दिया हुआ है दैट मिल्क, यहाँ पे दिया हुआ इज या तो फिर आर दिया हुआ है ना। अब इज हमें पता है ये क्या होती है, सिंगुलर चीजें होती है, इज सिंगुलर है हमारा और आर हमारा क्या है प्लूरल होता है। तो ये चीजें हम लोग देखेंगे कि दैट मिल्क सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज है। इज क्या हमारा है क्योंकि दैट मिल्क, दैट भी सिंगुलर है, जो सिंगुलर है सिंगुलर के साथ रहेगा। दैट मिल्क ये स्वीट मतलब जो दूध है ना, जो देख रहे हो दूध मीठी है, स्वीट है। दैट इज यहाँ पे 3 है, ऑक्स, ऑक्स और एन ऑक्स, ये 3 चीज, ये 3 में से कौन होगा, है ना। अब ये 3 में से ये वाला होगा एन ऑक्स, क्या होगा
एन ऑक्स। अब ये सवाल हो गया, अच्छा ये आ ऑक्स क्यों नहीं होगा? तो हम पढ़े थे कि ऑक्स पहला लेटर वॉवेल है, तो जिसका पहला लेटर वॉवेल है उसमें एन लगेगा। और एक और नियम है कि एन और ए उसी में लगेगा जो काउंटिंग किया जाता है, जो गिनती की जाती है ना, इसीलिए ये गिने जाते हैं, 2 बैल 3 बैल करके गिनते हैं हम लोग। तो क्या होगा? दैट इज एन ऑक्स। यहाँ तो एन ऑक्स बिल्कुल समझ आ रहा होगा, बहुत भारी भरकम चीज नहीं है ये, है ना। दैट इज एन ऑक्स मतलब दूर वाला है, वो बैल है, ऐसा। दिस इज, अब इसमें आ मिल्क लगेगा या फिर मिल्क लगेगा, ये देखना है। तो मिल्क यहाँ पे क्या होगा? ये मिल्क होगा, ये क्या है? मिल्क। दिस इज मिल्क, दिस इज मिल्क, दिस इज मिल्क मतलब दिस इज मिल्क मतलब यह दूध है। और आ मिल्क नहीं होगा, ये होगा। क्यों होगा? कि मटीरियल नॉन के पहले ना तो ए लगता है ना तो एन लगता है, दोनों में से दोज आर एन एप्पल होगा या एप्पल्स होगा, ये कंफ्यूजन है, एन एप्पल या एप्पल, है ना। अब यहाँ पे होगा एप्पल्स, 2000 एप्पल्स। अब कहें, किसी का कहना होगा अच्छा ये तो बताइए एन एप्पल क्यों नहीं होगा? एन एप्पल भी तो सही है। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, अब प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा, है ना। 2000 एप्पल्स, 2000 एप्पल्स कहने का मतलब क्या होगा? 2000 एप्पल्स मतलब दूर में जो चीजें हैं वो सेब हैं, 2000 एप्पल्स वो सारे के सारे सेब है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। हाँ, और बात ये चीज़ें जिससे नहीं बन रहा होगा तो उसे जा कर के प्लेलिस्ट में एक बार अच्छे से देख ले, नोट्स बना ले। हम पूरी यकीन के साथ कहते हैं अगर वो अच्छे से आप कर लिए तो आप ये पूरा का टेस्ट अच्छे से कर पाएंगे और कंप्लीट कर पाएंगे, अच्छे से कर लेंगे इसको, है ना। बशर्ते आपको वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको देखना है, ज़्यादा नहीं, अभी 10 ही हुआ है, अब जाके देख ले, बिल्कुल आसानी से इसे कर पाएंगे। मेरा वादा है कि आप अंग्रेजी ज़रूर सीखेंगे और बेहतरीन से सीखेंगे। तब तक के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।